चलिए, यहाँ तक क्लियर है सभी को? आगे चलूं? हाँ जी सर। हाँ सर। हाँ अब सर। मैं अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसी का आंसर आप करेंगे मुझे। वेस्टर्न एस्पेक्ट बताइए मुझे, वेस्टर्न एस्पेक्ट, कि वेस्टर्न एस्पेक्ट के बारे में आप क्या जानते हैं? अच्छा बुरा जो भी जानते हैं आप मुझे बता सकते हैं, कोई भी एक बता दीजिए। सब बता देंगे तो भी चलेगा। वेस्टर्न एस्पेक्ट होता क्या है, या अगर आपने कभी कभी इसको शोध किया है तो क्या रिजल्ट सामने आया है? सर 90 डिग्री 180 डिग्री 45 डिग्री खराब होता है, 30 डिग्री 60 डिग्री 120 डिग्री अच्छा होता है सर, हाँ वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी। बिल्कुल ठीक ठीक है। और कोई बताएगा मुझे वेस्टर्न एस्पेक्ट? रेखा मैम आप ट्राई करोगे क्या? सेम उन्होंने जो बताया सर। नहीं वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन कुछ एडवांस आपको कुछ पता हो? हाँ। नहीं सर। चलिए, यहाँ पे कौन है, दर्शन जी बैठे हुए हैं क्या? गए वो तो? है सर है। है क्या हम्म। दर्शन जी? म्यूट है वो। नहीं है, चले गए। नहीं फोटो दिखा रहा है उनका। चलिए, वेस्टर्न एस्पेक्ट की बात करते हैं। वेस्टर्न एस्पेक्ट का मुझे सिर्फ और सिर्फ एक आंसर चाहिए आपसे, कि वेस्टर्न एस्पेक्ट आपको निकालना आता है या नहीं आता है? नहीं सर। नहीं सर, मुझे मालूम भी नहीं है। सर डिग्रीज पे होता है ना, 30 हाँ डिग्रीज। हाँ हाँ बिल्कुल, नहीं आप 30 डिग्री बिल्कुल 30 डिग्री बोल रहे हैं आप, सही बात है। लेकिन वेस्टर्न एस्पेक्ट निकालना आता है किसी को या नहीं आता है? नहीं नहीं सर। आप बताओ। नहीं नहीं आता। आता, नहीं आता सर। चलिए ठीक है, आज आपका वेस्टर्न एस्पेक्ट का पूरा टेंशन खत्म कर दूंगा मैं। देखिए, आपके है ना, गूगल पे सर्च कीजिए वेस्टर्न एस्पेक्ट, आपको लंबी चौड़ी बुक्स दे देंगे वेस्टर्न एस्पेक्ट के ऊपर, कि 90 डिग्री खराब है, 45 डिग्री खराब है, 180 डिग्री खराब है, या ये है वो है। लेकिन ये नहीं बताया जा रहा है कि इसको निकालना कैसे है। दूसरे शब्दों में बात करें, आपको एग्जांपल दे रहा हूं मैं, यूट्यूब के ऊपर चैनल भरे पड़े हुए हैं, और आप टाइप करोगे वेस्टर्न एस्पेक्ट, आपको आपको भाषण दे देंगे वो, एक पॉइंट के ऊपर 1 घंटे का, और बड़ी अमिताभ बच्चन की आवाज में, जो आप सुन करके मंत्र मुग्ध हो जाओगे कि वाह गुरुजी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। लेकिन वो गुरुजी जो है वो ये नहीं बता रहे हैं कि वेस्टर्न एस्पेक्ट निकालना कैसे है। और आपको अभी मैं 10 मिनट में क्लियर कर दूंगा कि वेस्टर्न एस्पेक्ट निकालना कैसे है और उसका यूज क्या है। आज के बाद में आपकी भी, और ये क्लास जो है मैं शायद लाइव भी कर दूं, तो ये जो वेस्टर्न एस्पेक्ट का है ना, सभी का आज टेंशन खत्म हो जाएगा कि वेस्टर्न एस्पेक्ट निकाला कैसे जाता है और उसको देखा कैसे जाता है। वेस्टर्न एस्पेक्ट जो है वो राशि चार्ट से देखना है आपको। वेस्टर्न एस्पेक्ट क्या होता है, एक ग्रह की दृष्टि दूसरे ग्रह पर कितने डिग्री की जा रही है। पहली कंडीशन तो ये है कि एक ग्रह की दृष्टि दूसरे ग्रह पर कितने डिग्री की जा रही है, और दूसरा कि जितने डिग्री की दृष्टि जा रही है, वो जो डिग्री है वो लाइक ए गुड एक्सपेक्ट है या फिर बैड एक्सपेक्ट है। सिर्फ और सिर्फ इतना सा ही खेल है, इसमें 1 घंटे का या 2 घंटे का कोई भाषणबाजी नहीं है। और अभी मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ, उससे आप कभी नहीं भूलोगे कि वेस्टर्न वेस्टर्न एस्पेक्ट जो है आपको बिल्कुल करेक्ट समझ में आ जाएगा कि कैसे निकाला जाता है। कोई कोई भी आप में से एक कैलकुलेटर लेकर के बैठ जाए। यहाँ पे मुझे ये देखना है, राशि चार्ट को फोकस कीजिए।
कैलकुलेटर लेकर के बैठ जाना। यहाँ पे एक चीज देखिए, मैं सिर्फ एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि जुपिटर की दृष्टि मुझे मून के ऊपर देखनी है या राहु के ऊपर देखनी है, दोनों एक ही हाउस में बैठे हुए, लेकिन डिग्री वाइज अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग ही मिलेंगे। तो मुझे जुपिटर की दृष्टि देखनी है मून के ऊपर, क्या गुड है या बैड है। आपको ये पता है कि डिग्री हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ही चलेगी। एक चीज मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ आपको, अगर किसी को नहीं पता है तो। एक जो कस्प होता है वो 30 डिग्री का होता है, दूसरा कस्प जो होगा वो भी 30 डिग्री का होगा। तो 30 डिग्री और 30 डिग्री 60 डिग्री हो गए। तो आप इनको जब इनको सबको 30 डिग्री जोड़ोगे तो यहाँ पे 360 आ जाएगा, 360 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है? हाँ सर। तो यहाँ से 30 डिग्री स्टार्ट होता है, और आप जब भी यहाँ से काउंटिंग करोगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 360 डिग्री। अब मुझे ये देखना है कि जुपिटर की जो दृष्टि है, जुपिटर का जो एक्सपेक्ट है मून के ऊपर, गुड है या बैड है, और ये देखना है वेस्टर्न एक्सपेक्ट से। अभी क्लियर हो जाएगा। इसका सबसे पहला रूल क्या है, जुपिटर को नोट डाउन कीजिए और जुपिटर को देखिए कि जुपिटर किस साइन में बैठा हुआ है। जुपिटर जो है कैप्रिकॉन साइन में बैठा हुआ है। कैप्रिकॉन साइन नोट डाउन कीजिए। ये आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ, कोई भाषणबाजी नहीं है इसमें, जो एक एक घंटे के भाषण दे देते हैं लोग इसके पीछे। जुपिटर जो है वो लाइक ए कैप्रिकॉन साइन में है। जुपिटर को नोट डाउन किया मैंने और कैप्रिकॉन साइन को नोट डाउन किया मैंने। आगे चलिए, आपको क्या करना है, जो कैप्रिकॉन साइन है इसको -1 कर लेना है, और आपके पास रिजल्ट आ जाएगा कितना, 9। नहीं। ऐसा मैंने क्यों किया, ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि जुपिटर जो है वो गोचर करता हुआ आ रहा है। उसने 30 डिग्री जो है वो 5th हाउस क्लियर करके फिर वो आया है यहाँ पर। ठीक है, तो इसीलिए मैंने उसको माइनस किया, ताकि मैं उसकी एक्चुअल डिग्री यहाँ पर कितने डिग्री पर बैठा हुआ है वो मैं नोट डाउन कर सकूं। इसलिए मैंने उसको एक माइनस करके मैं उसको 5th हाउस में लेकर गया हूँ। ये समझ लीजिए, आप इतना सा समझ लीजिए। तो मेरे पास में आ गया 9। 9 को मल्टीप्लाई करना है आपको 30 से। 9 को 270 9, तो ये 270 आ गए। ये एक चीज यहाँ पे क्लियर हो गई हमारी कि ये 270 हो गया। अब देखना है आपको कि जुपिटर जो है वो कितने डिग्री पर है। जुपिटर जो है वो 7 डिग्री 44 मिनट पे है। नोट डाउन कीजिए, जुपिटर जो है 7 डिग्री और 44 मिनट के ऊपर है। चलिए, अब आपको क्या करना है कि ये जो 270 आया है, ये जो 270 आया है इसको प्लस कर देना है 17 में। लेकिन एक चीज, लेकिन एक मिनट, अभी कैलकुलेशन मत करना। यहाँ पे एक रूल और काम करता है। अगर मिनट जो है वो 30 डिग्री से ऊपर चला जाए, अगर मिनट जो है वो 30 डिग्री से ऊपर चला जाए, मतलब कि 30 मिनट से ऊपर चला जाए, तो फिर आपको 1 डिग्री इसमें प्लस कर देनी है। यहाँ पे जुपिटर जो है वो 7 डिग्री और 44 मिनट के ऊपर है, यानी कि 30 मिनट से ऊपर है। तो इसको आप जुपिटर को कितना मानोगे, 8 डिग्री। ठीक है, 278 तो यहाँ पे आपको इसको प्लस कर देना है। कितना हो गया आपका, 278 278। ये आपकी कंपाउंड डिग्री है।
ये आपकी कंपाउंड डिग्री है। ये आपका जुपिटर जुपिटर क्लियर हो गया। अब मुझे देखना था मून के ऊपर। मून जो है वो कौन सी राशि में बैठा हुआ है, या देखिए कि वो आप कौन से हाउस में बैठा हुआ है, या इसमें देखिए कि इसमें बैठा हुआ है, 10th हाउस में बैठा हुआ है। और राशि कौन सी है इसकी? वीनस की राशि है, वृषभ। राइट। तो 2 नंबर की राशि में मैं ये बैठा हुआ है। मून को नोट टॉरस। मून को नोट डाउन कीजिए। और मून की जो राशि है वो 2 नंबर की राशि है। मेरा एक मैंने आपको रूल बताया कि इसमें से -1 करना है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा? 1। 1 को मल्टीप्लाई करना है आपको 30 से। 30। कितना आ जाएगा? 30। ये आपको अलग रख लेना है। अब आइए मून के ऊपर। मून को देखिए कि मून कितने डिग्री पर है। मून को देखिए, मून 14 डिग्री और 13 मिनट के ऊपर है, यानी कि 14 डिग्री और 14 डिग्री एंड 13 मिनट। यहाँ पे ये 30 डिग्री से ऊपर नहीं गया, तो मुझे यहाँ पे प्लस माइनस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। 44। अब आपको क्या करना है, ये जो आपकी डिग्री आई थी 30, इस 30 को आपको प्लस कर देना है 14 डिग्री में। क्या आ जाता है? मिनट मिनट को छोड़ 44। देना। 44। मिनट 44 मिनट को छोड़ देना। 44 ये आपकी कंपाउंड डिग्री है। अब आपके पास में जुपिटर जो दे रहा है कंपाउंड डिग्री, वो दे रहा है 278 और मून दे रहा है 44। 278 में से माइनस कीजिए 44, क्या आता है? 234। 234। 234. कितना आता है? 234। 234। देख लीजिए एक बार, करेक्ट है ना? हाँ सर। ओके। अब एक रूल है यहाँ पे कि अगर सारे के सारे प्लस माइनस करने के बाद में अगर 180 डिग्री से ऊपर चला जाता है, तो इसका मतलब है कि ये जो चीज है वो आपकी रॉन्ग है। आपने जो ये किया है वो रॉन्ग है। अब राइट प्रोसेस क्या है वो देखिए आप। अब आपको क्या करना है, बिल्कुल जो भी रहेगा बिल्कुल सेम यही रहेगा। आपको कुछ भी नहीं छेड़ना है इसके अंदर से। आपने जुपिटर की कंपाउंड डिग्री निकाली है 278, और मून की जो कंपाउंड डिग्री निकाली है, इसको 1 मिनट में रिमूव कर देता हूं ताकि किसी को कंफ्यूज ना हो। जुपिटर की कंपाउंड डिग्री निकाली आपने 278 और मून की कंपाउंड डिग्री निकाली आपने 44। इनमें से बड़ा कौन है? जुपिटर। Jupiter. जुपिटर की डिग्री बड़ी है ना? हाँ. तो जुपिटर की जो डिग्री है उसको माइनस कीजिए 360 से। 270 मतलब कि 360 में से माइनस करेंगे आप 278, क्या आएगा आपके पास में? 82। कितना? 82। 82। ये आपका जुपिटर का कंपाउंड डिग्री आ गया 82। सिंपल आपको क्या कर देना है, 82 में प्लस कर देना है 44। क्या आता है आपका? 126। 1 26। 126। अब ये जो 126 जो ये आपका आया है, ये आपका जुपिटर के ऊपर मून का वेस्टर्न एक्सपेक्ट है। अब ये गुड है या बैड है वो हमें चेक करना है। कैलकुलेटर तैयार है ना आपका? हाँ सर। एक ट्रिक बताता हूँ। भूल जाइए कि 30 डिग्री
गुड है या बैड है, 45 डिग्री गुड है या बैड है, या फिर 90 डिग्री गुड है या बैड है, सब कुछ भूल जाइए, सिर्फ और सिर्फ ये कॉन्सेप्ट याद रखिए। 22.5 इसकी सीरीज बनाइए। कब तक बनाइए? जब तक कि 180 डिग्री नहीं आ जाता। तो 22.5 प्लस 22 प्लस 5 कितना होगा? मतलब 45 22, 45 हो गया। 45 में 22.5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 67.5 67.5। इसके अंदर अगर 22.5 जोड़ेंगे तो 90 90 डिग्री। 90 में 22.5 जोड़ेंगे तो 112.5 और बताइए। 112.5 112.5 112.5 में जोड़ते रहिए। 22.5 135 135 इसमें जोड़िए 22.5 157.5 1 सॉरी दोबारा बताइए। 157 157.5 हाँ 0.5 इसमें जोड़िए 22.5 180 180 कंप्लीट हो गया। हाँ ये जो आपकी ये जितनी भी डिग्रियां हैं ये सारे के सारे बैड एस्पेक्ट है। इसके अलावा जो भी आता है सब गुड है। 30 डिग्री गुड आएगा। 90 डिग्री आता है क्या? इसमें आता है, बैड एस्पेक्ट है। 45 आता है क्या? आता है, बैड एस्पेक्ट है। आपको बताया गया ना कि 45 हाँ बैड एस्पेक्ट होता है, हाँ 90 डिग्री 180 बैड 90 डिग्री बैड होता है, और 180 भी बैड होता है। मैंने आपको ये सारे बता दिए कि बैड कितने कौन कौन से होते हैं। ये सारे ही बैड होते हैं। अब इसके अलावा जो भी आ जाएगा सबका सब गुड ही होंगे। अब या तो आप गुड याद रख लो या फिर बैड याद रख लो। इसको ये ऐसे मत याद करो कि ये तो गुड है और ये बैड है। आप एक चीज याद कर लो कि ये बैड है तो गुड अपने आप ही समझ में आ जाएंगे। तो ये एक सीरीज है और ये एक ट्रिक है इसको पकड़ने की कि ये जितनी भी डिग्रियां आई है ये सारी की सारी बैड एस्पेक्ट है। अब बात करते हैं 126 की। 126 कहां पर मैच करता है? कहीं मैच करता है क्या? इसके आसपास भी कहीं मैच नहीं करता है। और इसके बीच में आता है ना सर। आने दीजिए, कोई बात नहीं। यहाँ पे एक रूल काम करता है। यहाँ पे एक रूल काम करता है कि अगर आपकी डिग्री आपके बैड एक्सपेक्ट के या गुड एक्सपेक्ट के आसपास अगर 1 या 2 डिग्री का वो ले तो आप ले सकते हो। तो मैं यहाँ पर मेरे पास 126 है। अगर 126 में मैं एक जोड़ देता हूँ 127 तो भी मेरा यहाँ पे कहीं पर भी मैच नहीं करता है। कहीं मैच करता है 127? अगर मैं इसमें एक और जोड़ देता हूँ, इसको 128 कर देता हूँ, 128 कर देता हूँ, तो क्या 128 कहीं मैच करता है? यहाँ पे 128 भी कहीं मैच नहीं करता है यहाँ पे। कई लोग जो है वो 3 डिग्री भी यूज कर देते हैं, तो 3 डिग्री भी आप ले लीजिए। तो यहाँ पे 26 में 126 के अंदर 3 डिग्री और जोड़ दीजिए। तो 26 से 27, 28 और 29 यानी कि 129 डिग्री क्या कहीं पे मैच करती है क्या आपकी? 129 कहीं पर भी मैच नहीं करती है। यानी कि जुपिटर का मून के ऊपर गुड एस्पेक्ट ही है, ये बैड एस्पेक्ट नहीं है। अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर ये जो डिग्री निकालने के बाद में मेरे पास में आ जाता 130 और जैसे कि 133 यही आ जाता, तो 133 कहीं ना कहीं मैच करता है 135 से। तो एक रूल बोलता है कि आपको 1 या 2 डिग्री ऊपर नीचे आप ले सकते हो, क्योंकि सॉफ्टवेयर जो है वो कैलकुलेशन में मिनट में
कई बार गड़बड़ी कर देता है। इसीलिए आप 1-2 डिग्री ऊपर नीचे ले सकते हो, प्लस माइनस कर सकते हो। तो अगर मैं इसमें अगर 2 डिग्री प्लस कर देता तो ये 33 जो है वो 35 हो जाता और ये मैच कर जाता इससे, तो ये बैड एक्सपेक्ट हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपकी आपकी डिग्री आई है 126, 126 को ये यहाँ मैच नहीं करेगी, यहाँ मैच नहीं करेगी, यहाँ पे भी मैच नहीं करेगी, यहाँ पे भी मैच नहीं करेगी, यहाँ पर भी मैच नहीं करेगी, इसके आसपास आती है। इसके आसपास आप कितना कितना ले लोगे आप? रूल तो बोलता है कि 1 या 2 डिग्री आप प्लस माइनस कर सकते हो। कई लोग बोलते हैं आप 3 डिग्री प्लस माइनस कर सकते हो। चलो मैं 3 डिग्री तक भी लेने को तैयार हूँ, तो यहाँ पर अगर 3 डिग्री भी जोड़ देता हूँ इसमें तो 129 होता है। तो 129 जो है वो 135 से कहीं मैच नहीं करता। उन्होंने माइनस के लिए भी कहा है, रूल जो है वो प्लस और माइनस दोनों पे चलता है। माइनस करके देख लीजिए, तो 126 में से 1 माइनस करेंगे 25, तो 25 भी कहीं पर 125 भी कहीं मैच नहीं करता। अगर इसमें हम लाइक 1 डिग्री और कम कर दें, 25 में से 24 कर दें, 124 डिग्री, तो क्या 124 डिग्री कहीं मैच करता है? तो 124 डिग्री भी कहीं पर भी मैच नहीं करता। 1 डिग्री और कम कर देते हैं, 124 में से 123 डिग्री ले लेते हैं, तो इस 123 डिग्री 123 डिग्री भी कहीं पर भी मैच नहीं करता। तो जुपिटर के ऊपर मून का गुड एक्सपेक्ट है,